हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान से कुछ हटकर आज हम उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपके सामने लाए हैं। खासकर कुछ नोट्स आपके सामने मैंने बनाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये ये आपके जो भी उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम हैं उससे संबंधित। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है उत्तराखंड का इतिहास जानने के स्रोत। उत्तराखंड को हम जानने के 3 तरीके से उत्तराखंड के इतिहास को जान सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक स्थल, दूसरा आपका ऐतिहासिक स्रोत और आदि ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। इस तरीके से हम उत्तराखंड के इतिहास को जान सकते हैं। तो शुरुआत प्रागैतिहासिक स्थल से करते हैं। तो पहला है अल्मोड़ा के प्रमुख स्थल। अल्मोड़ा में देखते हैं लाखोटिहार की खोज 1968 में शुयाल नदी पर MP जोशी द्वारा की गई। इसकी पहली खोज शैल चित्र की हुई है। यहाँ से मानवाकृतियों के साथ पशुओं के चित्र भी प्राप्त होते हैं। बहुत बारे बिंदु आए है। मानवाकृतियों को अकेले या सामूहिक नृत्य करते दिखाया गया है। फड़का नौला, अल्मोड़ा की खोज, अल्मोड़ा में है फड़का नौला की खोज 1985 में यशोधर मटवाल ने की। यह शुयाल नदी पर है। यहाँ से 3 गुफा मिले हैं। पेड़साल अल्मोड़ा, यहाँ से 2 गुफाएं मिली हैं। यहाँ पर भी मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जो कथई रंग में है। 1989 में यशोधर मटवाल ने पेड़साला की खोज की। अगला अल्मोड़ा का स्थल आता है फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नित्य मुद्रा वाली मानवकृतियां मिली हैं। लुए थाप, लुए मतलब आप सब जानते हैं, पहाड़ी भाषा में लुए मतलब होता है खून, तो थाप मतलब थप्पा। यहाँ से खून के चित्र मिले हैं। यहाँ पर मानव को शिकार करते हुए मानव को सामूहिक नृत्य जो हाथों में हाथ डालकर दिखाया गया है, लुए थाप से मिले हैं। सामूहिक नृत्य जो एक को आपस में हाथ से जुड़े हुए हैं। कसार देवी से 14 नृत्य करते हुए चित्र मिले हैं। नैनीताल, यहाँ पर 5 मानव ताम्र आकृतियां मिली हैं। गंगा घाटी देखते हैं। यहाँ की खोज डॉक्टर यशोधर मटवाल ने की है। रामगंगा घाटी की शवागार, शव को दफनाने तथा कप मार्क्स, ओखली जैसे आकृतियां यहाँ से मिली हैं। रामगंगा घाटी से क्या मिली है? कप मार्क्स मतलब ओखली के आकार की आकृतियां यहाँ से मिली हैं। सभी चलचित्र लाल रंग के हैं। बगवाली पोखर, धनगल तथा थापली पुरोला से मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां मिली हैं। इन 3 स्थानों से बगवाली पोखर हो गया, उसके बाद थापली हो गया और पुरोला हो गया। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इनमें भी लाल रंग का प्रयोग किया गया है। 1998 में MP जोशी ने धनगल की खोज की। MP जोशी जिन्होंने लाखोटिहार की खोज की ना, उन्होंने ही धनगल की खोज की। 1877 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिंदु इस पर ध्यान दें। 1877 में रिवेट ने चंद्रशेखर मंदिर द्वारहाट से कप मार्क्स के चित्र खोजे, जो महापाषाण कालीन हैं, जो 12 पंक्तियों में है। मतलब ये प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर रिवेट ने कहाँ महापाषाण कालीन कप मार्क्स खोजे हैं? तो द्वारहाट में है चंद्रशेखर मंदिर, वहां से खोजे हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो अल्मोड़ा, ये हम कह सकते हैं कुमाऊं मंडल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हो गए। अब बात होती है चमोली। ग्वारखाउटिहार यहाँ पर आता है। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव के पास स्थित ग्वारखाउटिहार स्थित है। यहाँ से लाल और गुलाबी रंग के शैल चित्र, जिसमें 41 आकृतियां जो मानव पशु के हैं, मानव आकार त्रिशूल की वहां दिखाया गया है। राकेश भट्ट ने इसे खोजा। जो ग्वारखाउटिहार है उसको राकेश भट्ट ने खोजा है। उसके बाद आता है किमनी गांव। चमोली के थराली के पास स्थित किमनी गांव की गुफा से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। सॉरी। मलारी गांव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनते हैं। चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता को सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, एक तो नरकंकाल मिला, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावर यहाँ मिला है। विद्वानों के अनुसार यह नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से 36 ईसा पूर्व तक के हैं। ये बर्तन पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है। 1956 में श्री प्रसाद डबराल तथा 2002 में हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय ने यहाँ खोज की। 1956 में श्री प्रसाद डबराल ने मलारी में खोज की और 2002 में HNB ने खोज की। हुडली
उत्तरकाशी से प्राप्त शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। किस स्थल से नीले रंग का प्रयोग किया गया है शैल चित्रों में? तो हुडली उत्तरकाशी। थापली उत्तरकाशी से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पुरोला काले रंग के अक्षर शंख लिपि में लिखा है जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सकता है। पिथौरागढ़ में बनकोट क्षेत्र से 8 ताम्र मानव कृतियां मिली हैं। देवीधुरा चंपावत से इसे 1856 में सबसे पहले हेनविड ने खोजा जहां से शवागार मिले हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद से 1951 में ताम्र उपकरण मृदभांड की खोज 1953 इसमें यज्ञदत्त शर्मा ने की है। यह प्रश्न आया है कि बहादुराबाद की खोज किसने की? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की है और यहाँ पर मृदभांड मिले हैं। देवीधुरा चंपावत वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है। हेनवीड ने खोजा है जहां से शवगार मिले हैं। ताम उपकरण तांबे के बर्तन यहाँ से मिले हैं। प्रागैतिहासिक खोज उत्खनन कार्य है ये हैदराबाद हरिद्वार। गढ़वाल में गढ़वाल क्षेत्र से कई स्थलों से चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। ये तो हो गया आपके प्रागैतिहासिक स्थल। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। अशोक का कालशी अभिलेख। यह अभिलेख उत्तराखंड राज्य की उत्तरी सीमा पर 257 ईस्वी पूर्व कालशी देहरादून के उत्तर में टॉन्स और यमुना के संगम पर स्थापित है। यह 14वें क्रम का अभिलेख है। अशोक के टोटल 14 अभिलेख और अंतिम 14वां अभिलेख यही अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में है और इसकी लिपि ब्राह्मी है। 1860 में फॉरेस्टर ने इसकी खोज की। इस अभिलेख में हाथी का चित्र बनाया गया है। कालशी का प्राचीनतम नाम कालकूट था। बहुत बार प्रश्न आया है। ह्वेनसांग ने कालशी को क्या कहा? शुद्ध नगर कहा है। कालशी के लोगों को पुलिंद, कहीं कहीं पर कुलिंद एक वंश भी है जो उत्तराखंड में शासन करने वाला पहला राजवंश है, और क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। कालशी कुलिंद की राजधानी है। कालशी में हिंसा को त्याग कर अहिंसा अपनाने की बात कही गई अशोक द्वारा। कालशी अभिलेख में अशोक ने कहा कि उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। इसमें लोगों से हिंसा को त्यागने तथा अहिंसा को अपनाने की बात कही गई। देहरादून के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त होता है। इस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण है। नैनीताल तथा बाड़वाला देहरादून से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। देवलगढ़ तथा कोलसारी से भी प्राप्त मूर्ति पुटिकाएं मिली हैं। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। ये प्रश्न आया है कि गोपेश्वर और बाड़ाहाट से क्या मिले हैं? त्रिशूल लेख मिले हैं। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में 2 राजाओं, एक तो नागपति नाग और दूसरा अशोक चल के लेख हैं। किस किस मंदिर में? गोपेश्वर के रुद्र शिखर शिव मंदिर में 2 राजा नागपति नाग और अशोक चल के लेख हैं। 7वीं सदी में नागपति नाग ने इस क्षेत्र को जीता था तथा 12वीं सदी में पश्चिम नेपाल के राजा अशोक चल ने इस क्षेत्र को जीता था। प्रथम और दूसरी सदी के कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेत शुमारी से मिली हैं। मोर ध्वज स्तूप से 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख पांडुकेशर, चंपावत, बैजनाथ आदि स्थानों से मिले हैं। अब उत्तराखंड में जो कुछ उपनाम हैं, पलिका छोटे ग्राम को कहा जाता था, महत्तर या महत्तम ग्राम शासक को कहा जाता था, गोप्त रक्षक को कहा जाता था, कोटपाल गंड रक्षक को कहा जाता था, बालाध्यक्ष सेनाध्यक्ष को कहा जाता था, महादंड नायक प्रमुख सेनापति को कहा जाता था, अक्षपटलिक लेखापरी होता था, कुलचारिक तहसीलदार होता था, भृत्य सेवक होता था, प्रतिहार द्वार रक्षक होता था। अब आते हैं, ये हो गए आपके प्रागैतिहासिक या पुरातात्विक स्रोत। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इस काल को पौराणिक काल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में किस काल को पौराणिक काल कहा जाता है? तो आदि ऐतिहासिक काल को। आदि ऐतिहासिक के प्रमुख स्रोत धार्मिक ग्रंथ है। थोड़ा ही रह गया है। इस काल का विस्तार 4th शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। इस युग के लोगों को लौह ताम्र धातु, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण नगरी सभ्यता से परिचित होने के साक्ष्य मिले हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में, जैसा आप सब जानते हैं।
देवभूमि और मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद वेदों के अलावा उत्तराखंड का उल्लेख ब्राह्मणों ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण तथा महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों से भी मिलता है। इन ग्रंथों में पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र क्षेत्र इस उत्तराखंड को कहा गया है। यहाँ उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु शब्द का उल्लेख मिलता है। किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर, कश्मीर का उल्लेख है? तो स्कंद पुराण में। पुराणों में मायाचेत हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदार खंड तथा नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड वर्तमान कुमाऊं कहते हैं। नंदा देवी पर्वत इन दोनों खंडों की विभाजन रेखा पर स्थित है। किसमें? उत्तराखंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तर कुरु, ब्रह्मपुर, खसदेश आदि नामों से संबोधित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुराणों में। मानस खंड, केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश पुराणों में कहा गया है। उत्तराखंड को किसमें? हेमवंत बौद्ध साहित्य में। हेमवंत किसमें कहा गया है? हेमवंत बौद्ध साहित्य में। महाभारत में पुराणों में किसे बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ण भूमि कहा गया? तो गढ़वाल क्षेत्र। किसने 1515 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र को 52 गणों पहाड़ी किलों को विजित कर इसे गढ़वाल नाम प्रयुक्त किया? पवार शासक अजयपाल ने। किसमें वर्णित है कि असुर राजा संभर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया? तो ऋग्वेद में। अलकापुरी कुबेर की राजधानी नामक स्थान से मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहा है ऋग्वेद के अनुसार? किन इतिहासकारों का मत है कि ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है वह गढ़भूमि ही है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिराम धस्मान एक इतिहासकार रहे हैं, भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, स्कंद गुफाएं बद्रीनाथ में हैं। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठाश्रम ये टिहरी गढ़वाल की पट्टी हिमाण में बिशोन नामक पर्वत पर हैं। गढ़वाल के किस स्थल पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? इसी कारण मंसार में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो सेतुन शिव पट्टी में सीता जी समाई हुई थी। कहाँ पर राम का एक मंदिर है जहाँ अंतिम समय में तपस्या की? देवप्रयाग। राम का एक मंदिर है जहाँ पर अंतिम समय में यहाँ पर राम जी ने तपस्या की, वो है देवप्रयाग। लक्ष्मण जी ने तपस्या अंतिम की टिहरी गढ़वाल में तपोवन। रामायण कहानी बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर जोशीमठ। किस पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ भृगुतुंग तक की यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन मिलता है? तो महाभारत के वन पर्व में। इसमें बद्रीनाथ की भी चर्चा की गई है। तो ये हमारे आदि ऐतिहासिक स्रोत हो गए। अब हम आपके सामने उत्तराखंड के जो ऐतिहासिक और अऐतिहासिक स्रोत हैं उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग करें। और आप सबका सहयोग ही मेरे मनोबल को जरूर बढ़ाएगा। कल हम उत्तराखंड के दूसरे खंड को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।